हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। हम पूरी इसकी आज पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ये वाला, और साथ ही साथ हर एक लाइन की मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी जिससे आपको एक बार में ये चैप्टर याद भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अब क्या हुआ है, अब पढ़ते हैं। तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। ऐसा ज़्यादा लोगों के साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ होगा जब आप खाना खाते हैं कहीं खुले मैदान में बैठकर या फिर अपने स्कूल के पार्क में बैठकर, तो जो चील होता है पक्षी, वो आपके रोटी को या फिर जो भी आप खा रहे हो उसे छीन ले जाता है। ठीक है, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। ये तो हमेशा ज़्यादातर लोगों के साथ होता रहता है, क्योंकि कभी भी आप जब रास्ते से जाएं कहीं तो वहाँ पर कुत्ते बैठे रहते हैं, तो क्या आप जब उसके पास से गुजरते हैं जाते हैं तो क्या होता है, जल्दी से किसी भी का जो कुत्ता होता है उसके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया हो और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। ऐसा भी होता है कि आप कुछ मीठा से कोई मिठाई खाएं, कुछ भी खाएं, बिस्किट, तो उसका छोटा सा भी अगर दाना गिर जाता है ज़मीन पर तो क्या होता है, चींटियों का पूरा झुंड जो होता है इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर। क्यों होता है ऐसा, सोचकर बताओ। तो अब ये भी जो भी सारे प्रश्न हैं, क्यों चींटियाँ लाइन से चलती हैं, क्यों सारी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती है, कुत्ते के कान क्यों खड़े हो जाते हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न का इस चैप्टर में सारा जवाब मिलेगा। हमें पता चलेगा ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना। जानवरों की भी अजब दुनिया। तो देखिए, जैसे हमें सूंघने की शक्ति होती है, देखने की शक्ति होती है और महसूस करने की शक्ति होती है, वैसे ही जैसे हम कुछ खाना आपकी मम्मी टेस्टी बनाती होती है तो आप कहते हो मम्मी क्या बना रही हो, मुझे सुगंध आ रही है बहुत अच्छी, तो क्या आप में सूंघने की शक्ति है। और आप कोई भी आपकी फ्रेंड, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं तो आप उनकी बात भी सुन लेते हो, मतलब आप में सुनने की भी शक्ति है। और हम देख तो लेते ही हैं सब कुछ, और महसूस करने की भी शक्ति होती है। जैसे आपका अगर गर्म कुछ चीज़ पड़ा है, अगर आप उसे छुएंगे तो आपको जल्दी से आप अपना हाथ पीछे कर लेंगे, क्योंकि आप में महसूस करने की शक्ति है। ठीक है, तो ऐसे ही जानवरों के साथ भी होता है, उनमें भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। ठीक है, तो इसी कारण कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली को चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। तो इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की हैं? ठीक है, तो कैसे पता चला होगा, आपने देखा होगा कई चींटियां काले रंग की होती हैं, कई लाल रंग की होती है, और जब चींटियां चलती हैं तो अपने साथ एक केमिकल छोड़ती जाती हैं। ठीक है, आपने कभी देखा होगा जो चींटियां होती हैं हमेशा लाइन से चलती हैं, तो क्या होता है, वो जो चींटियां होती हैं अपने साथ साथ वो थोड़ा सा केमिकल, एक रसायन होता है, उसे छोड़ती हुई जाती हैं, और उनका अलग अलग रंग भी होता है। तो इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरे रंग की है? तो इसका आंसर हम कैसे लिख सकते हैं कि चींटी ने देखकर और उसको सूंघ कर बताया होगा कि वो चींटी अलग दूसरे टोले की है। पहरेदार चींटी को कैसे पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो जो पहरेदार चींटी थी उसने देखा होगा कि हाँ, ये हमारे हमारे जैसे रंग की दिख रही है, इसका रंग हमारे जैसा काला है या फिर लाल है, या फिर इसका जो उसने सूंघ लिया होगा रसायन जो वो छोड़ती है, तो उस जो पहरेदार चींटी थी उसने उसे पहचान लिया। करके देखो और लिखो। चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितने देर में आई, तो आप ऐसा अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं चींटी कितने देर में आई, क्या 20 मिनट बाद आई, 15 मिनट बाद आई, 5 मिनट बाद आई, कुछ ही देर में आ गई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई, सारा झुंड आया? तो आपने देखा होगा हमेशा झुंड एक साथ नहीं आता है, कभी एक चींटी ही आती है, फिर वो वापस जाती है और अपने झुंड वाले जो भी उसके रिश्तेदार होते हैं, उसके जो भी ग्रुप में रहते हैं, उन सबको वो बातें बताती है। ठीक है, चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? आप ये साथ साथ आंसर लिखते रहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं? तो चींटियों को आपने देखा होगा कि वो जो भी खाना इकट्ठा करती हैं, जैसे आपसे कोई दाना ही गिर गया चीनी का, तो वो उसे खाती नहीं है वहाँ पर रुक कर, वो क्या करती है, उसे अपने साथ ले जाती हैं जहाँ पर वो रहती है।
क्या वह उस जगह से कहाँ जाती है? तो वो जो खाना है वो कहाँ लेकर जाती है? अपने बिल में लेकर जाती है, अपने घर में। उसके लिए वो जो बिल है हमारे लिए, उसके लिए उसका घर ही तो है, तो वो कहाँ लेकर जाती है? अपने घर में लेकर जाती है। क्या वह एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो आपने देखा होगा हाँ, कि वो पूरी एक कतार में चलती है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोकें। ठीक है, देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वह इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे वाली आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए एक ग्रुप की चींटियां हैं, एक ग्रुप की चींटियां हैं। क्या करती होगी ये चींटी जो है एक रसायन छोड़ती होगी, तो सबसे आगे चल रही है, ये रसायन सूंघ कर बाकी जो पीछे चींटियां आ रही हैं वो भी इनके पीछे चलती जाती होंगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। नर मतलब जो मेल होते हैं और मादा मतलब जो फीमेल होती हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की गंध सूंघकर ये एक दूसरे की पहचान भी कर लेती हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा तुम कहाँ हो। ठीक है, तो वो क्या करते होंगे, आपने देखा होगा जहाँ आप होंगे वहीं पर जो मच्छर होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसे उन्हें पता चलता होगा कि आप वहाँ पर सोए हो, वहाँ वहाँ पर हो? तो उन्हें कैसे पता चलता होगा? जो हमारे शरीर में, हमारे शरीर की भी गंध होती है। ठीक है, जो हमारे शरीर में खून होता है उसकी भी गंध होती है। तो क्या करते होंगे, उन मच्छरों में भी सूंघने की शक्ति है, देखने की शक्ति है। तो वो जो मच्छर है सूंघ कर हमारे शरीर की गंध को कहाँ हमारे पास आ जाते होंगे। ठीक है, तो ये था। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता, सॉरी ये मेरा थोड़ा सा ये, सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। ठीक है, तो आपने कभी देखा होगा जो कुत्ता है उसे भूख लगती है तो वो अपने आसपास सूंघता रहता है। ठीक है, वो क्या सूंघता होगा? वो कुछ खाने वाली चीज़ को ढूंढता होगा, भूखा होता है ना। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। तो आपने कभी देखा होगा जो कुत्ते हैं इधर उधर सूंघते रहते हैं, वो क्या देखते हैं, उन्होंने भी अपने आप में इलाका बांध लिया होता है। जैसे हमने कहा होता है ना, ये हमारा घर है, इतनी हमारी ज़मीन है, इतनी तुम्हारी ज़मीन है। ठीक है, तो ऐसे ही कुत्तों के साथ भी होता है, जानवरों के साथ भी। कुछ जो कुत्ते होते हैं उन्होंने कहा होता है ये हमारा इलाका है, ये तुम्हारा इलाका है, तुम यहाँ पर नहीं आ सकते हो। ऐसे ही अगर कोई बाहर का कुत्ता इनके इलाके में आया हो तो वो उनकी जो भी वेस्ट वो करते हैं उसकी गंध से पहचान लेता है कि हाँ बाहर के इलाके का कुत्ता भी वहाँ पर आया था। तो इसमें भी एक तरह से कुत्ते में भी सूंघने की बहुत ज़्यादा शक्ति है कि वो पहचान लेता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जो फोर्स में होते हैं, सेना जो होते हैं, क्या करते हैं, वो अपने साथ देखा होगा आपने, बहुत बड़े बड़े खतरनाक वाले कुत्ते लेकर घूमते हैं। वो कुत्ते क्या करते हैं, वो सूंघने की शक्ति उनमें बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सूंघ कर बता देते हैं कि वो जो आदमी है या फिर आतंकवादी है, कोई आया तो नहीं था, ऐसे। इसलिए जो सूंघने वाली शक्ति का कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं, हम सेना में कर लेते हैं, पुलिस कर लेते हैं इसका इस्तेमाल। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बताओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। ठीक है, तो आप जो भी आपके साथ कभी सूंघकर आप जो भी बता देते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। तो आपने कोई पेट रखा हो अपने पास तो आप उसको पहचान लेंगे क्योंकि आप हमेशा उसके साथ रहते हैं, तो आप इसमें भी ये लिख सकते हो। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इस कॉलम में आपको जिनकी गंध अच्छी लगती है वो लिखना है, जिनकी गंध अच्छी नहीं लगती। इसमें आप क्या लिख सकते हो, आप किसकी अच्छी गंध लगती है, इत्र की, मतलब सेंट की, तो आप इत्र लिख सकते हो। ठीक है, और मैं एक बता देती हूँ, आपको 4 लिखना है, इसमें भी 4 लिखना है, इसमें भी मैं एक एक बता देती हूँ, ये क्योंकि ईजी क्वेश्चन है। इनकी गंध अच्छी नहीं लगती, किसकी गंध ही अच्छी नहीं लगती, मोजे की, जो धोए नहीं होते 5-6 दिनों तक। कई वो लोग ऐसे होते हैं जो अपना मोजा धोते भी नहीं है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हो वाला। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? आपने देखा होगा अगर आप ग्रुप में मिलकर इस क्वेश्चन को करो
तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद, उनकी गंध पसंद आती है, किसी को नहीं, तो सबके आंसर जो है वो अलग अलग आएंगे। चर्चा करो, क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है, किसके? ये तो आप लिख सकते हो खुद। ठीक है, ऐसा क्यों, अब हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों। टॉपिक है हमारा, आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। ठीक है, सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह को नाक से दुपट्टे से ढक लिया। अब देखिए, ये जो है सुशीला, ठीक है, इसने क्या किया, इसकी बहन का एक बेटा था दीपक और इसकी ये बेटी है, तो दोनों ने क्या कर दिया, एक साथ पोटी कर दी। तो उसने अपनी बेटी का पोटी तो धो दिया बिना कुछ मुंह में रुमाल लगाया या फिर कपड़ा लगाया, उसे बदबू नहीं है, लेकिन जब ही वो दीपक की पोटी धोने गई तो उसने फटाफट से अपने मुंह और नाक को ढक लिया। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, तो आप इसे अपने तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। आपको रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर एक के आंसर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, इसे आप अपने आप से कर सकते हो। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ़ करते समय मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पोटी साफ़ करते समय उसने अपना मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों? तो आप ऐसे अपने आप से आंसर लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि उसकी जो बेटी थी वो उसके पास ही हमेशा रहती थी, तो उसे उसकी आदत पड़ गई थी। ठीक है, और उसने जो दीपक की पोटी पहली बार साफ़ की थी इसलिए उसने थोड़ा सा ढक लिया होगा, या फिर उसे बदबू आ रही होगी। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो। ऐसे ही 2 क्वेश्चन और हैं, आप खुद कर सकते हो। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे उसी कचरे के ढेर में चीज़ें बीनता है। ठीक है, तो किसी किसी की प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वहाँ पर कबाड़ होता है वहाँ पर से खाली बोतलें ढूंढते हैं ताकि वो उसे बेच कर 1-2 रुपये कमा सकें। ठीक है, लेकिन जब आप जाते हैं, जो अच्छे घर के होते हैं, कैसे भी जाते हैं, वहाँ से हमें आपको बदबू ही आएगी ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे दिखा, अब ये पढ़ते हैं हम, कैसे दिखा टॉपिक है। टॉपिक क्या है हमारा, कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों? आपने ये भी देखा होगा कि जो कई पक्षी जो होते हैं उनकी गर्दन जो होती है बहुत ज़्यादा घूम जाती है, जितनी हमारी नहीं घूमती उतनी उनकी घूम जाती है। उनकी जो गर्दन होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती। आपने देखा होगा कि अभी आप कबूतर को ध्यान से देखना, तो क्या देखा होगा आपने कि उसकी आँखें जो है वो इधर उधर नहीं हिलती हैं, एकदम स्ट्रेट रहती है, लेकिन वो अपनी गर्दन को हिलाकर इधर उधर देखता है, तो उसकी आँखें नहीं हिलती हैं, गर्दन सिर्फ हिलती है। ठीक है, वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो अथवा या हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। दोनों तरीक़ों से देखने पर क्या अंतर पाया? तो आप ये प्रैक्टिकल जो है खुद करके देख सकते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगेगा? तो हमें पता ही है, इसे पढ़कर ही ऐसा लग रहा है कि हमें दोनों आंख जब हम खोलेंगे तो हमें ज़्यादा आसान लगेगा वो काम, लेकिन जब हम एक आंख बंद कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा एरिया दिखना बंद हो जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, हाँ, दोनों आंख खोलकर ज़्यादा आसानी होती है। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें कान की जगह होती तो ऐसा कैसे होता? तुम क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? सोचिए, कितना फ़नी लगेगा आपको, ये सोचिए ज़रा। ठीक है, तो यह बहुत इजी है। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह हो, तो जो हमारे कान जहाँ पर है वहाँ पर अगर आंखें होंगी इसकी तरह, तो हम कैसे लगेंगे और क्या क्या हम कर पाएंगे जो अभी नहीं कर पाते? तो सोच सकते हो आप। ठीक है, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं।
अब देखिए बहुत है, जो हमारी देखने की शक्ति है उससे 4 गुना ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा देख पाते हैं चीलबाज और गिद्ध। तो सोचिए उनकी नज़र कितनी तेज़ होती है, अगर आप छोटी सी भी चीज़ खाते हैं तो वो उतनी ऊपर से देखकर भी झट से छीन ले जाते हैं, ठीक है। मज़ेदार बात, और अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं, पौधों के बारे में। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। अब ये देखिए एक ही पौधा है, अलग अलग जानवरों को, इंसान को ऐसा दिख रहा है, इंसान को ऐसा दिख रहा है, पक्षी को ऐसा दिख रहा है, कुत्ते को इस रंग का दिख रहा है, और जो ये है उसको ऐसा दिख रहा है। तो सोच सकते हैं आप, हर एक की जो देखने की शक्ति होती है अलग अलग होती है। किसी को कलरफुल दिखाई देता है, किसी को ब्लैक एंड वाइट दिखाई दे रहा है, किसी को वही रंग ज़्यादा ग्रीन में दिखाई दे रहा है। तो सबकी अलग अलग शक्ति होती है देखने की। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट था एक तरह का। कितने तेज़ है कान, ये छोटा सा टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। ये सारे क्वेश्चन हैं, इसे आपको कर सकते हो, ठीक है। अब आवाज़ें अलग अलग पढ़ते हैं हम। सबकी आवाज़ें अलग अलग होती हैं, आपने देखा होगा। आपकी फ्रेंड की भी आवाज़ आपसे अलग होती है, उसकी आवाज़ कैसी अलग जैसी होती है, आपकी आवाज़ अलग होती है, ठीक है, तभी पहचान पाते हैं। तो देखिए, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर आस पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा जंगल में क्या होता है, जो बंदर होता है या लंगूर होते हैं वो क्या करते हैं, जब उनके सामने कोई मुसीबत आती है, जैसे शेर आ गया, चीता आ गया, तो वो क्या करते हैं, खास तरह की उन्होंने कोड बना रखा होता है कि हाँ जब मैं ऐसी आवाज़ निकालूंगा तो सारे ये सोचना कि कोई मुसीबत सामने आ रही है, या फिर उन्होंने अपना एक पर्सनल कोड बना रखा होता है, ठीक है। तो वो अपने कोड को जैसे वो बोलेंगे तो जो दूसरे साथी हैं लंगूर के, उन्हें पता चल जाएगा, वो समझ जाएंगे कि हाँ कोई मुसीबत सामने आ रही है। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक अलग तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। तो इन्होंने क्या कोड बना रखा होता है कि अगर कोई उड़कर आने वाली खतरनाक चीज़ है, कोई ज़मीन से चलकर आने वाली खतरनाक चीज़ है, तो सबके लिए वो अलग अलग आवाज़ निकालेंगे। तो आप समझ सकते हैं इससे, ठीक है। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वह जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है और कुछ अनहोनी होने वाली है। तो जानवर जो होते हैं उनमें सिक्स्थ सेंस माना जाता है, एक तरह से 6 इंद्रियां मानी जाती है कि उनकी होंगी, क्योंकि कोई भी खतरनाक चीज़ आने वाली होती है, कोई भी आपदा आने वाली होती है, तो उन्हें पहले से ही थोड़ा अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है। तो वो पहले ही कर सकते हैं, हमसे ज़्यादा उनमें सुनने सूंघने देखने की ज़्यादा शक्ति होती है जानवरों में, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, ठीक है। आओ खेले एक मज़ेदार खेल। जिस तरह से पक्षी अलग अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। ध्यान रहे, बोलना नहीं है, केवल आवाज़ें निकालनी और साथियों को अपनी बातें समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे, जैसे कक्षा में टीचर के आने पर? हाँ, तो ये देखिए, जैसे आपकी क्लास में अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाते होंगे, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, अलग अलग टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट। तो कुछ टीचर्स होंगी जो आपको अच्छी लगती होंगी, जिनके पीरियड में जिनको जो पढ़ाती होंगी आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन कुछ टीचर्स जब वो पढ़ाने आती होंगी तो आप बोर होते होगे, आपको अच्छा नहीं लगता होगा। या फिर कुछ टीचर्स ऐसी भी आती होगी जो आपकी खूब धुलाई भी करती होंगी, अगर आप होमवर्क ना करके जाओ या फिर पढ़ो ना, तो क्या होगा, आप क्या करें, जैसे आपकी जो टीचर धुलाई करती है या फिर आप बोर होते हो जिसकी क्लास में, उसके लिए एक अलग सी आवाज़ निकालो। जब उनका पीरियड हो या फिर आप देखो कि हाँ वो टीचर आ रही है, तो अपने दोस्तों को बताने के लिए जो नहीं देख पा रहे हैं उस तरफ से, ठीक है, तो एक अलग सी आवाज़ निकालो, ठीक है, अलग अलग सी आवाज़ निकालो अलग अलग टीचर्स के आने के लिए। ऐसी आप कुछ भी आवाज़ें निकाल सकते हो। अब है कितना सोए। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई नहीं देते। तो जैसे कुंभकर्ण था रामायण में,
वो क्या करता था, 6 महीने खाता था, 6 महीने सोता था, उसका काम ही बस था खाना सोना, और इतना बड़ा था, ठीक है, 6 महीने सोता था। तो ऐसे ही कई जानवर हैं, कई, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक मौसम में ऐसे मौसम आता है उनके लिए कि वो पूरी लंबी गहरी नींद ले लेते हैं, उस समय वो उठते नहीं हैं, इतने महीने सोते रहते हैं, ठीक है। तो क्या तुमने कभी ध्यान दिया कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो वो ऐसा क्यों करती होंगी। तो सर्दियों के मौसम में क्या छिपकलियाँ गुम हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं स्लॉथ के बारे में। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। स्लॉथ, ये भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं है। अब आपको ये दिख रहा होगा, ये थोड़ा तो इसका शरीर भालू जैसा दिख रहा होगा, लेकिन ये असल में भालू नहीं है, ठीक है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। तो 17 घंटे, 24 घंटे में से ये 17 घंटे सो जाते हैं, ठीक है, इतना सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। तो ये पत्ते जो है पेड़ के वो खाते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं, और लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। एक तरह से हम इन्हें आलसी कह सकते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो ये एक सप्ताह में क्या करते हैं, एक बार ही वॉशरूम जाते हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये देख लीजिए कितना कैसा है ये स्लॉथ, एक तरह का आलसी है, ठीक है, और सोता रहता है 17 घंटे, तो ये सो ही जाता है। अब चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो ये देखिए कितने पार्ट हैं, 3 3 6 9 12। तो ये 12 है, मतलब एक बॉक्स में 2 घंटे को हमने दे रखा है। तो गाय कितने घंटे सोती है, 2 2 4। एक जो ग्रे से भरा हुआ है वो कितने घंटे है, 2 घंटे, और एक जो ग्रे से भरा है कितने घंटे, 2 घंटे। तो गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। 2 + 2 कितना हुआ, 4 आवर्स। तो गाय कितने घंटे सोती है, 4 घंटे। अजगर की बात करते हैं। तो अजगर देखो, ये पूरा जो है एक बॉक्स 24 घंटे का है, ठीक है, एक बॉक्स में 2 है मतलब। तो ये कितने बॉक्स इसके फिल हैं ग्रे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ये कितने घंटे सोता होगा, 18 घंटे, ठीक है। जिराफ कितने घंटे सोता है, केवल 2 घंटे, क्योंकि ये लेट नहीं पाता होगा, ऐसा मुझे लगता है, लंबा है काफ़ी, ठीक है। और बिल्ली कितने घंटे सोती है, 3 3 6 12 घंटे। बिल्ली भी 12 घंटे सो जाती है, ठीक है। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। तो ये ज़रूरी नहीं है करना, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब ये देखिए, अब बाघ के बारे में पढ़ते हैं। अब बाघ के कुछ फैक्ट बताए गए हैं कि बाघ कैसे अलग है इंसानों से। तो पहला फैक्ट क्या है, जो बाघ होते हैं क्या करते हैं, वो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। तो क्या बाघ जो है उसके अंधेरे में भी वो 6 गुना बेहतर देख सकता है हमसे, 6 गुना बेहतर देख सकता है। जितना हम अंधेरे में देखते हैं उसका 6 गुना वो देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में सोए हुए कंपन को भांप लेती है और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। तो क्या जो बाघ है वो क्या करता है, उसकी जो मूछें होती हैं उसमें जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो जो वो जो कंपन होती है एक तरह से, वो क्या, कोई भी शिकार अगर आ रहा होगा तो उसके शरीर से जो कंपन निकलती होंगी उसके मूंछों से जाके जब टकराती हैं तो वो अंधेरे में भी अपने शिकार को पकड़ लेता है। इतना फैक्ट है अलग से इसमें। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट पहचान लेता है, फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी, ठीक है। बाघ के मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़ और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कराहना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो आप सोच सकते हैं कितना तेज़ बोलता होगा बाघ। बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से कुछ आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो ये थी कुछ बाघ के बारे में, ठीक है। अब सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा, कि
तो बाघ को तो ज़्यादा चीज़ों से खतरा नहीं होता होगा, बस एक शिकार जो शिकार करने उसका आता होगा उससे ज़्यादा खतरा होता होगा। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं कैसे? तो हाँ, हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं। बताऊँ कैसे? जैसे हम जो सजावटी सामान मिलता है बाघों का, उसे बाघों को मार के उसे बनाया जाता है, तो उसको खरीद रहे, अगर हम ना खरीदे तो उससे बनाएंगे ही नहीं, तो हम भी एक तरह से बाघ के लिए खतरा बन रहे हैं। ठीक है, आओ बनाए कागज़ का कुत्ता। तो ये खुद बनाना है आपको, इसमें पूरा स्टेप बताया गया है। कागज़ में से एक लंबी पट्टी काटो, इस पट्टी पर चित्र में दिखाए तरीके से निशान लगाओ। तो आपने क्या करना है, एक पूरी पट्टी कागज़ की बनानी है, उससे आप ये डॉग बना सकते हो। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आपको पढ़ते पढ़ते याद भी हो गया होगा पूरा। बहुत इजी चैप्टर है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काम करेगा। इसके छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो, जैसे स्लॉथ भालू हो गया, और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी काम करेगा, आपके जो भी क्लास 5th के एग्ज़ाम होंगे। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।